विनोद जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप कहेंगे कि जो उदित राज कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है। आजकल निजी बयान देने वालों की संख्या आपकी पार्टी में भी बहुत बेतहाशा बढ़ रही है। लेकिन जरा ये बताइए कि जब आपकी पार्टी के नेता मंशा पर सवाल खड़े करते हैं तो आप लोगों ने भी तो समर्थन किया था ना। अब सवाल यह है कि अगर कोर्ट ने इसे सही माना है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं माना है, यहां से एक बड़ा रास्ता और दरवाजा खुलता है। क्या सोच रही है आपकी पार्टी इस पर? अब तो हर पार्टी कहेगी अपनी अपनी सरकार जहां पर है, राज्य अपने अपने हिसाब से आरक्षण को अगर देने की मांग रखेंगे, जो उदित राज सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए सहमति रखेगी? कोई कहेगा हमें मुस्लिम के लिए 5% देना है रिजर्वेशन, कोई कहेगा हमें अलग अलग गुर्जर या कोई भी जो स्थानीय वहां पर जनसंख्या के हिसाब से मांगे आती हैं वो कहेंगे कि हाँ हमें देना है रिजर्वेशन। क्या स्टैंड रहेगा? अंजना जी, इतिहास साक्षी है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले 25 सितंबर 1991 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के लिए मेमो जारी किया नरसिम्हा राव जी की सरकार ने। लेकिन 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी वाला फैसला था, उसने उस मेमो पर रोक लगा दी। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र 2014 में 10% आरक्षण का प्रावधान की बात की थी। क्यों की थी? क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनते ही 2006 में हमने सिनॉय कमीशन का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट 2010 में आ गई। उसी का हवाला तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, उसी सिनॉय कमीशन का। इनसे जब पूछा गया पार्लियामेंट में तो इन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का कोई सेंसस हमने कराया ही नहीं, तो इनके पास कोई ग्राउंड नहीं था। बात रही जहां तक उदित राज साहब की, तो जब सर्वोच्च अदालत के 2 न्यायाधीश अपना डिसेंट दे सकते हैं तो व्यक्तिगत क्षमता में क्या अधिकार नहीं है देश के नागरिकों को अपना डिसेंट रखने का? और मैं इतिहास साक्षी है, पहली बार सर्वोच्च अदालत ने 1951 की बात कर रहा हूं, तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि आर्टिकल 15 जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करने की बात करता है, तो उस भावना के खिलाफ ये आरक्षण है। पंडित नेहरू ने पहला संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 15(4) किया और कहा कि 29(2) और 15(2) के होने के बावजूद भी जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कालेलकर कमीशन का गठन किया पिछड़ा वर्ग आयोग का, मगर उसके जो प्रमुख सदस्य थे वो रिपोर्ट नहीं कर पाए, वो अब हो गया है और सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपाएगी। जो आप कह रहे हैं कि हम लाए थे, हम कर रहे थे, लेकिन अब हुआ है, तो फिर मलुक साहब क्या आप इसके पक्ष में? लौट रही हूं सर, मलुक साहब क्या आप स्वागत करेंगे इसका? जी, कोर्ट का फैसला है जी, हम इसका स्वागत करते हैं। और जो हाँ, कोर्ट का फैसला है और बिल्कुल बेंच का 3 और 2 से फैसला है, इसका स्वागत करते हैं। और गरीब लोगों के लिए संसद में भी जब लेके आए थे, जब भी एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसमें जो दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए भी अगर होता, क्योंकि गरीब तो उनमें भी होते हैं, तो और बेहतर हो सकता था, बट हम इसका स्वागत करते हैं।